आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि इब्ने सयाद कौन था। क्या इब्ने सयाद ही असल में दज्जाल था या वो दज्जाल से उसका कोई खसूसी ताल्लुक था। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इब्ने सयाद दरअसल यहूदियों की नस्ल में से था। वो अजीबो गरीब और गायब की खबरें देता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा के हमरा आपने उससे मुलाकात की। वो बच्चों के साथ खेल रहा था और बलूगत के करीब था और कोई चीज़ समझाएं तो समझता नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उसकी पुश्त पर थपकी दी, फिर फरमाया, तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। इब्ने सयाद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूं कि आप उम्मियों के रसूल हैं। इब्ने सयाद ने आपसे कहा, आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान रखता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तू क्या देखता है। इब्ने सयाद ने कहा, मेरे पास सच्चा और झूठा आते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर मामला खलत मलत कर दिया गया है। आपने फरमाया, मैंने तेरे लिए एक चीज छुपा रखी है, बताओ कि वो क्या है। वो कुरान की आयत थी। इब्ने सयाद ने कहा, वो धुआं है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये दजाल हुआ तो वो तुझे इस पर हरगज तसल्लत ना होगा, और वो ना हुआ तो उसके कत्ल में तेरे लिए खैर नहीं हो। इब्ने सयाद के मुतल्लक बहुत सी मुख्तलिफ आरा हैं। अक्सर सहाबा कराम भी उसको दजाल ही जानते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी और सहाबा कराम की मौजूदगी में उसे हल्फन दजाल कहा करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इनकार भी नहीं फरमाया। ये हदीस भी सही बुखारी में मौजूद है। इब्ने सयाद के मुतल्लक बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। कुछ इसमें उसकी दजालियत वाली खसूसियात ज़ाहिर भी करती हैं, कुछ से नहीं भी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दजाल बेऔलाद होगा और दजाल मदीना में दाखिल नहीं हो सकता। इब्ने सयाद की औलाद भी थी और वो रहता भी मदीना में था, लेकिन उसकी मशकूक बातें, उसका पैदाइशी का ना होना लोगों को शुबा में डालता था कि वही दजाल है। वो अपनी पेचीदगी और अपनी शख्सियत को पुरस्कार रखने की ताकत रखता था और खर के आदत वाकयात उससे सादर होते थे। मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।